Hi, Dr. Hello. Akram. Hello. Hi. Hi, how are you, I'm good. sir? Thank you so much. How are you? Alhamdulillah, I'm good. Pleasure to have you, That's good. sir. Thank you for joining us. Uh, सर आज इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा आपसे आपकी जर्नी के Yes. बारे में पूछूं जो academically.com है इसके बारे में थोड़ा बताते Yes. चले. Hi everyone. My name is Dr. Akram Ahmed. So I'm basically living and working in Australia. So I struggle a lot to get registration and get the full PR visa looking in Australia. So after that, I'm now basically here to help all the healthcare practitioners, medical doctors, dentists, pharmacists, lab technician, physiotherapist, optometrist, veterinary doctor. So anyone want to practice, anyone want to register in Australia as a healthcare practitioner, we are here to help to complete to that process. We provide coaching online to pass the exam. We also assist in job and visa and all those things as well. Apart from Australia, we also help for UK like PLAB, USMLE for US. So we are only a healthcare academy. We are based in Sydney. So yes, I'm joining you from Sydney, guys. Yeah, thank you, sir. Okay, सर बहुत सारे डॉक्टर्स नर्सेज फिजियोथेरेपिस्ट उन लोग की क्वेश्चन है यूके में जैसे आपने कहा ऑस्ट्रेलिया और यूएस में they want to pursue their career as a doctor as a nurse so क्या requirements है जैसे AMC है ऑस्ट्रेलिया Yes, so के लिए basically, if we और talk about उसके this साथ medical doctor, so they need to write first they need to go for EPIC verification, then they need to write EMC Part 1 exam. This is a MCQ based exam, and you can give from your home okay country. And the very good okay news from Australia, basically, after Part 1 itself, you are eligible to work in Australia as a GMO or RMO. So in the worldwide, if you want to okay go thank US, तो आपको USMLE 1 and 2 आपको लिखना पड़ता है, then you need to apply for agency. Same for UK. अच्छा फॉर ऑस्ट्रेलिया Yes, स्टूडेंट के बाद आप जा सकते हैं मैं मतलब वही बोल रहा जॉब हूँ. जैसे वापस यूके में प्लैब 1 ओके एंड 2 प्लैब 2 गुड के न्यूज़ बाद में ही आप जाओगे, पर ऑस्ट्रेलिया में EMC 1 के बाद में आप जा सकते हो. ऑस्ट्रेलिया में यू कैन वर्क एज ए JMO, मींस दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क लाइक फुल रजिस्ट्रेशन आपका अभी हुआ नहीं है बिकॉज आपको अभी पार्ट 2 भी लिखना है. या बट यू कैन वर्क अंडर ए सुपरविजन ऑफ ए RMP इन ऑस्ट्रेलिया. तो उसको बोलते हैं हम लोग जूनियर मेडिकल ऑफिसर और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर बन के आप यहाँ पर जॉब कर सकते हो. अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में या इंडिया में 1-2 साल का अगर आपने जॉब किया हुआ है तो आपको डायरेक्टली RMO का जॉब मिल यस सकता है. पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में मे बी आपको GMO का जॉब मिलेगा, जूनियर मेडिकल ऑफिसर वाला. एंड देन मेडिकल साइमल्टेनियसली ऑफिसर यू कैन राइट EMC पार्ट 2. और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर EMC पार्ट 2 वेरी टफ एग्जाम है, क्या कुछ अल्टरनेट है क्या उसका? तो उसका अल्टरनेट होता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं WBA प्रोग्राम, वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोग्राम पे दे कैन गो. तो इन दैट केस नो नीड टू राइट EMC पार्ट 2. EMC पार्ट 2 आप स्किप कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है, एज लाइक इन MBBS में साल का जो इंटर्नशिप होता है इन जनरल डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में नाम अलग होता है. कहीं पर इंटर्नशिप बोलते हैं या कहीं पर जो क्लर्कशिप बोलते हैं, वट एवर. तो वो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर भी होता है, उसको बोलते हैं WBA प्रोग्राम. तो मिनिमम 4 डिपार्टमेंट आपको चूज करने होते हैं, लाइक इंटरनल मेडिसिन, ऑप्शन गायनी, सर्जरी, जनरल होते हैं. वहां पर आपको 2 से लेकर 2.5 महीने तक एटलीस्ट वहां पर जॉब करना होता है और कुछ टास्क होते हैं परफॉर्म करने होते हैं और उसमें इजीली लोग पास कर जाते हैं एंड यू कैन गेट द फुल रजिस्ट्रेशन. तो दिस इज फॉर ऑस्ट्रेलिया. एंड फॉर यूके, लाइक लाइक प्लैब 1 एंड प्लैब 2 you need to write. And for if you want to do residency in US, so if you are a medical student, you are in year 3, year 4, second year even, उस केस में आप USMLE कर सकते हो. बट EMC और प्लैब का जो रिक्वायरमेंट है वो है कि डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आप. ओके थैंक यू. अच्छा सर बहुत सारे अब ठीक है ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं यूएस लेकिन एग्जाम काफी टफ है मुश्किल है तो इसमें आप academically.com आप लोग हेल्प कर सकते हैं. ये एग्जाम इतना टफ नहीं है, लोगों को ऐसा लगता है. इफ आई कंपेयर बेसिकली तो जैसे कि जो EMC पार्ट 1 है उसका पासिंग रेट है अराउंड 50 to 70% फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे पास करते हैं. तो नॉट बैड बेसिकली. अगर मैं देखूं हमारे इंडिया में तो बहुत टफ एग्जाम होता है, बोलते हैं नीट PG एग्जाम.
और एक होता है FMG या एग्जाम, बहुत मुश्किल जो है। बच्चे चाइना से, रशिया से या कहीं से MBBS करते हैं, तो इंडिया में एग्जाम होता है FMG और उसका पासिंग रेट है 10% ओनली, ठीक है। सेम जैसे होता है NMC यस होता है नेपाल के अंदर, तो ये बहुत ही टफ एग्जाम है। या सेम हियर इन पाकिस्तान या तो इट्स उससे वेरी इजी टफ। एग्जाम होता है मैं कहूंगा, तो इतना वो नहीं। और हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग लाइव क्लासेस लेते हैं फ्रॉम सिडनी। हमारा जो फैकल्टी है बेसिकली वो इंडियन फैकल्टी है, जिसने ये एग्जाम पास किया है और ये जर्नी से गॉन थ्रू किया है। नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया बेसिकली, तो दे विल हेल्प यू। लाइव क्लासेस देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, आपको मॉक टेस्ट कराते हैं बहुत सारा। और बहुत हमारा जो क्यू बैंक है पूरा है ना प्रैक्टिस के लिए है। You no need to see any ठीक है। other material apart from academically. तो academically का जो material more than enough। हम आपको नहीं बोलते कि आप ये बुक बाय करो या ये बुक आपको जाके पढ़नी है, आपको कुछ नहीं करना है। जितना हम लोग आपको पढ़ाएंगे वही आपको बस रिवीजन करना होता है इन जनरल। ठीक है सर, मतलब प्रिपरेशन में भी आप लोग हेल्प हम कर लोग सकते हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्यूमेंटेशन सर। में पूरा हेल्प करेंगे, लाइक एपिक वेरिफिकेशन हम लोग करवाएंगे आपका, AMC पोर्टफोलियो हम लोग आपको बनवाएंगे। और फिर आपको हम ओके, कोचिंग देंगे दैट्स गुड। AMC का और प्लैब का और यूएसएमएल का। और एंड देन इंग्लिश का भी कोचिंग हम लोग देंगे आपको, वही हम लोग पास कराएंगे। देन आपका CV कवर लेटर चेंज कराएंगे, यहाँ पर जॉब कैसे लगती है ऑस्ट्रेलिया में, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, और कैसे यहाँ पे इंटरव्यू या का क्वेश्चन करता है ओके इंटरव्यू में, वो भी हम आपको प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली वी हेल्प A to Z। ओके सर। अब ये तो बात डॉक्टर्स की हो गई। जो नर्सेज है, फिजियोथेरेपिस्ट है और पैरामेडिक्स जो है, उनके लिए आप लोग उनके लिए भी करते हैं? उनके भी एग्जाम्स है, यस, तो उनकी भी बेसिकली काइंडली आप अभी बता हमारे दें। पास में 2000 स्टूडेंट है राइट नाउ, फार्मासिस्ट। तो उनका एग्जाम होता है जिसने ओके, जिसने पाकिस्तान में फार्मासिस्ट। डॉक्टर ओके। ऑफ फार्मेसी की हुई होती है, और इंडिया में अगर आपने बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मडी किया है इंडिया से, तो वो एलिजिबल है फॉर दिस एग्जाम एंड नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो एक एग्जाम होता है उसको बोलते हैं KAPS एग्जाम, नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ये लिखने के बाद प्लस इंग्लिश जो IELTS या OET है, वो भी हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे आपको उसका भी। उसको डायरेक्टली फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया वाट एवर योर कंट्री, आप डायरेक्टली वहां से PR वीजा डाल सकते हो, 190 वीजा, 491 वीजा आफ्टर यू पास दिस एग्जाम। सेम फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल, देयर इज NCLEX एग्जाम। डेंटिस्ट के लिए होता है ADC एग्जाम, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होता है APC एग्जाम, और ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए होता है OCAN। तो हम बेसिकली वी हेल्प फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दोज आर लुकिंग टू माइग्रेट। ओके सर। सर अगर अभी हम सैलरी पे आ जाए, बहुत सारे अगर लोग वहाँ पे मूव आना चाहते हैं, तो सैलरी के बारे में काइंडली आप बता दें। ऑस्ट्रेलिया की, US की, इन सब में से फिर बेस्ट कौन है? कौन सी यस, कंट्री अगर चूज करनी हो? तो बेसिकली अगर मैं देखूं, अगर डॉक्टर की भी जस्ट कंपेयर फॉर डॉक्टर ओनली, तो यहाँ पर जो सैलरी जैसे मैंने बताया कि यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर AMC पार्ट 1 एज ए JMO और RMO। उस केस में जो सैलरी होती है वो होती है अराउंड 100,000 to 120,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो ओके। ये मे बी 1.5 to 2 CR हो जाएगा ये पाकिस्तानी रुपीज में, और इंडियन रुपीज में जो हो जाएगा 50 लाख के यस। आसपास पर ईयर, ठीक है। तो इतना मिलता है व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग। और आपने जब, हाँ, ट्रेनिंग। ओके। और इट गोइज टू बी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो हाईएस्ट सैलरी मिलती है वो मिलती है सर्जन को। सर्जन को मिलती है अप टू 600,000 पर ईयर। तो जो न्यूरो सर्जन है उनका हाईएस्ट ओके। सैलरी ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी जो नॉर्मल सर्जन भी उनको 400,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलते हैं पर ईयर ऑन एन एवरेज। इवन GP भी है, जो GP है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो भी 300,000 प्लस कमाते हैं, 1.5 CR इंडियन रुपीज और मे बी 5 CR प्लस पाकिस्तानी रुपीज पर ईयर। So ओके। and there is some other advantages to migrate to Australia if we compare with US and UK. So if या you are going या for US, so you need to buy insurance, health insurance आपको buy करना पड़ता है, and your kids education also you need to pay the fees. ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन फ्री होती है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, तो they can study in Australia free of cost. And healthcare is free in Australia. Universal healthcare is free in Australia, so no need to pay anything. So you can make more money in Australia. You can save more money in Australia as compared to US and UK. UK। सो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। Basically, ओके। इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस कम होता है। एवरीवन मोस्टली जो मेडिकल डॉक्टर हैं उनको पता है कि यूएसएमएल एंड प्लैन, तो AMC के बारे में इतना एक्सप्लोर नहीं किया है लोगों ने, तो लोगों को लगता है कि बहुत टफ एग्जाम है, ये हो नहीं पाएगा। पर इफ यू कंपेयर विद यूएसएमएल एंड प्लैब, तो पासिंग रेट ऑन एवरेज वही है, उतना ही है, बहुत लो नहीं है उसका भी।
सर अगर वीजा की बात आ जाए तो बहुत सारे लोग की क्वेश्चन है कि वीजा के मसले होते हैं, तो वीजा प्रोसेस में भी आप लोग हेल्प कर सकते हैं यस यस। academically.com। तो बेसिकली वीजा क्या होता है, या तो कैंडिडेट खुद से फाइल करेगा या लॉयर फाइल करेगा। तो हमारे पास सिडनी में या उनका लॉयर है, मारा का एजेंट है, जो वीजा में आपकी असिस्टेंस करेंगे। तो हम हर एक चीज में असिस्टेंस करते हैं अपने स्टूडेंट। इवन आपका रजिस्ट्रेशन में भी आपकी हेल्प करेंगे, मैपरा में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हम हर एक सारी चीजें में हम लोग हेल्प करते हैं। ओके थैंक यू। ये बहुत सारे लोग की क्वेश्चन नर्सेस के आ रहे हैं, वो यस, पूछ रहे हैं कि नर्सिंग के नर्सिंग लिए के क्या बारे होता में है, आप बता यस। दीजिए तो ऑस्ट्रेलिया अगर के। आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, ये 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए आपका नर्सिंग का, वही एलिजिबल है। जो डिप्लोमा है वो एलिजिबल नहीं है फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो उसके लिए क्या होता है, या उसके लिए एक एग्जाम होता है डिग्री एनक्लेक्स चाहिए। एग्जाम, वो आपको लिखना पड़ता है। और ओके हम लोग उसकी आपको पूरी मतलब कोचिंग कराते हैं 4 मंथ का, एंड यू कैन पास द एग्जाम इन योर होम कंट्री एंड कम टू ऑस्ट्रेलिया। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, आप देख सकते हो अपने पाकिस्तान से, इंडिया से। ओके और ओके थैंक यू सर, नर्सिंग थैंक यू का सो वेरी बहुत मच। डिमांड है यहाँ पर, और हाई सैलरी होती है यहाँ पर। सैलरी होती है अराउंड 100,000 अराउंड, तो मतलब एज आई मेंशन दैट एज ए जेएमओ आरएमओ की जो सैलरी होती है डॉक्टर्स की, उसी के बराबर नर्सिंग की सैलरी होती है। और नर्सिंग की यहाँ बहुत ही हाई डिमांड है। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो प्लीज गेट इन टच विद अस, डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। एंड वी श्योरली, इफ यू कैन पास द एग्जाम, वी विल श्योरली गिव यू द जॉब ऑफर एज वेल। तो हम लोग असिस्टेंट करते हैं पूरा जॉब तक आपके लिए। ओह दैट्स ग्रेट। या सो गाइस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं academically.com। आप लोग की स्टडी में भी, प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं, आपकी वीजा प्रोसेस में भी। इवन अगर आप एग्जाम क्लियर करें तो आपको जॉब वहाँ पे ये लोग हेल्प कर सकते हैं। तो और इन सब कंट्रीज में जैसे सर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। एज ए डॉक्टर यहाँ से मैं पाकिस्तान से बात करूँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स प्लेब या दे गो फॉर यूएसए में ली। तो एएमसी के बारे में जैसे आपने बताया तो ये गुड देखो, न्यूज है कि आप अब सिर्फ वन क्लियर डॉक्टर करें तो आप वहाँ पे जॉब भी कर डॉक्टर खान, यू सकते हैं। माइट बी नो, अभी प्लेब के अंदर क्या हो गया है, प्लेब में यू नीड टू बिकॉज वी आर टू प्रोवाइड कोचिंग फॉर प्लेब एज वेल। तो आई एम नॉट बायस कि आई एम फोकसिंग ऑन एएमसी, इज अप टू यू। अगर आपको प्लेब करना है तो हम प्लेब में आपकी हेल्प करेंगे, अगर यूएसएमएल करना है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। हम तो सारे इसको कोर्स कराते हैं, वी आर ए टेक कंपनी, राइट। तो अब प्लेब में 1 साल का वेटिंग चल रहा है टू गेट द डेट टू राइट द एग्जाम प्लेब का, आपको पता ही है। इवन बहुत सारे या डॉक्टर्स एग्जाम लिखने के बाद प्लेब 1 एंड 2 उनको जॉब नहीं मिल रही है। अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है यूके के अंदर, जो है अभी इतनी इजीली जॉब नहीं मिल रही है जो 2-3 साल पहले मिल जाती थी। तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया, देखो जब भी आपको अगर फॉरेन में अगर जाना है तो 3 थिंग्स बेसिकली यू नीड टू फोकस। वन इज दैट कि कौन सी कंट्री का आप एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि वो कंट्री में वीजा मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। थर्ड क्या है, भाई जॉब्स वहां पे अवेलेबल है या नहीं है। आपने एग्जाम पास कर लिया, जॉब ही नहीं मिल रही है आपको, तो फिर आपका फायदा क्या हुआ, राइट। आपको तो वहां जाकर प्रैक्टिस करनी है, आपको तो वहां जाकर जॉब करनी है। तो ये 3 पैरामीटर्स पे अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है इफ आई कंपेयर विद यूएस, यूके एंड कनाडा। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने ज्वाइन किया और इतने डिटेल से बता दिया। सो इंशाल्लाह इस पे मैं वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी आप लोग की कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो मैं मेंशन करूंगा academically.com, आप लोग जाके विजिट करें और सर से राब्ता करें और इस अपॉर्चुनिटी है इससे फायदा लें। सो Thank you थैंक यू so सो much. वेरी मच Thank सर, you, थैंक Dr. यू। Khan. Bye.